चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। हम 3 नस्लों से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड्स आसिफ अली जरदारी ने दिए। मुस्तफ़ा कमाल इस बात के गवाह हैं। कराची के आवाम का बड़ा मसला शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक है। शहर की तेजी से बढ़ती आबादी भी एक अलग मसला है। पूरे मुल्क समेत बैरून मुल्क से लोग यहाँ आकर बसते हैं। यही वजह है कि शहर का बोझ बढ़ रहा है। अपनी हुकूमत से कहता हूँ, पानी के मसाइल पर तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फेज 1 का दौरा भी किया। कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक खुद गाड़ी चलाई। शाह फैसल इंटरचेंज 3 पर टोल टैक्स भी दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी हमरा थे। तो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था। हमारे पास वसाइल बहुत महदूद, खास तौर पे कराची। आज ये कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। ये K4 की कंप्लीशन और ये हब की कंप्लीशन के बाद कराची में 400 मिलियन गैलन पर डे एडिशनल पानी लाएंगे, जो कि इस वक्त पानी आ रहा है उसका तकरीबन डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से डोनर्स नाराज हुए। अब भी मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से दरख्वास्त है वो हमारे साथ काम करे। हम क्यों बैरून मुल्क और बैंक्स को ढूंढते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमें पता है कि शहर को मजीद तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। कराची का एक और बड़ा मसला पानी है। हब डैम तक कराची एक नया चैनल बना रहे हैं, जिसके बाद 140 मिलियन गैलन पानी इजाफी आएगा। लोग कहते हैं कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। मैं इस बात पर बहुत खुश होता हूं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू। बोले, विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त का अहम चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया को इस चैलेंज से निबर्द आज़मा होने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने मौशरती बेहतरी और मौशी तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम करार दे दिया। कहा, फातिमा जिन्नाह अपने भाई कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने भी IT की दुनिया में तारीख बनाई और आज मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। इस्लाम भी ख़वातीन समेत मुआशरे के हर तबके को इल्म हासिल करने पर जोर देता है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ख़वातीन की तालीम से मुतालिक चैलेंजेस के हल के हवाले से बात करेंगी। किर्गिज़स्तान की वज़ीर तालीम समेत मुख्तलिफ वज़रा और शुरा भी खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ख़वातीन की तालीम का मकसद एक बेहतर घर, एक बेहतर नस्ल और एक बेहतर मुस्तक़बिल है। तालीम कोई मराहत नहीं, बल्कि ये एक बुनियादी हक़ है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमें फैसला और पॉलिसी साजी में ख़वातीन को शामिल करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने ख़वातीन को तालीम के हुसूल के लिए दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। कहा, मैं ऐसे मुआशरे में बड़ी हुई जहाँ सिनफी तफरीक है, जहाँ लड़कियों की तालीम को पस पुश्त डाल दिया जाता था। अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतर आशारिये मिल रहे हैं। सिर्फ मौशी आशारियों से काम नहीं चलता।
मुज़ाकिराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबिता नहीं किया। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। उन्हें फलाने ने बताया था कि फलाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफ़र नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं ऑफर है बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं और ये इनके ख्यालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हुआ है। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी महाना अपने घरों में पैसे भेजते हैं। PTI के कहने पर तरसीलात ज़र बंद होने से इनका ही नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। वक्त अडियाला जेल में मौजूद है कि जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत में भी आपने देखा कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हुआ और इस वक्त जो है वो 2 रोज़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है जिसमें हज़ारों मुंदबीन 50 मुल्कों से ज़्यादा जो है वो मुंदबीन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे नाकाम हुए। एक नया तमाशा शुरू किया गया है कि किसी तरह सिविल नाफरमानी हो। अज़मा बुखारी कहती हैं इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हज़ारों मंदुबीन शरीक हैं। दोस्त ममालिक का कोई सरबराह आए तो इनके पेट में दर्द होता है। PTI हर अहम मौके पर मुल्क में गंद फैलाना चाहती है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। बात यह है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो इस सब से जो है बेखबर है। उनकी कोई संजीदगी नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब नेटो फोर्सेस गई वहाँ का जितना भी असला है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाथों में हैं और वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। KP हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की कोई फिक्र नहीं। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशतगर्दों का मुकाबला कैसे करेगी। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे का वज़ीर आला ऐसा है कि जिस पर खुद दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में अमन वापस लौट आया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू में कहा कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। कानूनी दस्तावेज न रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह है। करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल। हादसा इंडस हाईवे अम्बेरी कला चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। आग से 11 अफराद हलाक, 10,000 से ज्यादा घर और इमारतें राख बन गई। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब लगाया गया। मुतासरा इलाकों में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज। इमदादी कारकुनान के अलावा कोई बाहर नजर आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसराइल की गजा में दहशतगर्दी, फसाई हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, वस्ती और जुनूबी कैंपों पर हमलों में 21 शहीद, दर्जनों जख्मी। शुजाइया में फसाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद मकान भी तबाह हुए। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की नाकाम कोशिश, खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का पाकिस्तानी पासपोर्ट की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने उम्मीदवारों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के लिए पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। वज़ारत ख़जाना ने वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स में नई आसामियों पर पाबंदी आयद कर दी। नई आसामियों की तख्लीक वज़ारत ख़जाना से पेशगी मंजूरी से मशरूत कर दी गई। वज़ारत ख़जाना ने तमाम आसामियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली हैं। सिंध में बुनियादी तालीम में बेहतरी लाने के लिए नई पॉलिसी तैयार, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए BA सेकंड क्लास की डिग्री लाजमी करार दे दी। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए उम्र की हद 21 से 30 साल मुकर्रर। सीनियर स्कूल टीचर के लिए BA और B.Ed तालीम लाजमी होगी। चीफ हेड मास्टर के लिए MA M.Ed की डिग्री लाजमी करार दे दी गई। निज़ामी शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़हरा, मरीख, ज़हल, मश्तरी, नेच्योन, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात में मुशाहिदा बगैर दूरबीन किया जा सकेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह की जगह रुहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आउट। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद, शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली और सलमान अली आगा शामिल। टखने की इंजरी का शिकार कौमी क्रिकेटर साइम अयूब लंदन में इलाज से मुतमईन। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल के पास हैं, फैंस दुआ करें। और चांद नगर के इब्ने इंशा को गुजरे 46 बरस बीत गए। गज़ल गो शायर और कॉलम निगार इब्ने इंशा का पहला शेरी मजमुआ 1955 में शाया हुआ। वो रेडियो पाकिस्तान और वजारत सकाफत से भी मुंसलिक रहे। इब्ने इंशा की लिखी तसानीफ आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।